नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कर्ण और घातांक के कुछ ट्रिक्स को दोस्तों पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आइए हम लोग थोड़ा सा आज आगे पढ़ेंगे दोस्तों कर्ण और घातांक को। आइए दोस्तों चलते हैं आगे उसी क्रम में। चलिए आइए दोस्तों समझते हैं। कल हमने दोस्तों कर्णियों का गुणा और अंडर रूट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। उसी क्रम में थोड़ा सा आज आइए चर्चा करते हैं कर्णियों के जोड़ के बारे में कि हम कर्णियों को यहाँ पर कब जोड़ सकते हैं दोस्तों और कब नहीं जोड़ सकते हैं। तो ध्यान से आइए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि अंडर रूट का 3 दोस्तों प्लस अंडर रूट का 5, क्या ये जुड़ सकता है दोस्तों या नहीं जुड़ सकता है। इस तरीके के यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट होंगे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 6, क्या यहां पर दोस्तों हम इसको जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। या मैं कहूं दोस्तों आपसे 6th रूट ऑफ 7 प्लस 8th रूट ऑफ 9, क्या यहां पर हम इसे जोड़ सकते हैं या नहीं। अगर हम दोस्तों कर्णियों को जोड़ना चाहें तो यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए। हमने आपको कल भी बताया था कि यहां अगर कुछ भी नहीं है तो यहां पे दोस्तों 2 लिखा होगा, वैसे ही यहां पर भी दोस्तों 2 लिखा होगा। तो कर्णियों के जोड़ के लिए कंडीशन यहां पर क्या होगी वो आप समझिए। कर्णियों के जोड़ के लिए दोस्तों यहां पर जो कर्णी की घात है और जो अंदर कर्णीगत लिखा है दोनों समान होना चाहिए। अगर दोनों समान होंगे दोस्तों तभी हम चीजों को जोड़ सकते हैं, अन्यथा यहां पर नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है दोस्तों। कर्णी की घात तो यहां पर समान हो गई, लेकिन कर्णीगत यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब है हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। नीचे दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो कर्णी की घात 3 है, यहाँ पे कर्णी की घात दोस्तों 4 है। ये तो वैसे ही नहीं जुड़ेगा दोस्तों। यहाँ आप आ जाओ, यहाँ मान लो 7 लिखा है, यहाँ 6 और 8, ये वैसे ही नहीं समान है दोस्तों। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पर नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ कब पाएंगे आइए दोस्तों वो समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया कि अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2। यहां पे आप देखिए दोस्तों, अगर कर्णी की घात के पॉइंट पे यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे आपका 2 होगा। यहां पर भी अगर कुछ नहीं लिखा है दोस्तों यहां पे आपका 2 होगा। अब आप यहां पर देखोगे कि यहां पे भी कर्णी की घात 2 है दोस्तों, यहां पर भी आपकी कर्णी की घात 2 है, यानी कर्णी की घात यहां पे समान है। अंदर जो कर्णी घात है दोस्तों यहां पे 2 है, यहां पर भी 2 है, यानी यहां पे कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। आप देख पाओगे यहां पे कर्णी की घात भी समान है, कर्णीगत भी समान है। यहां पे अगर इसके पहले 3 लिखा है दोस्तों, यहां पर इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, तो जहां पर कुछ नहीं लिखा होगा वहां पे आपको मानना है कि वहां पे दोस्तों लिखा हुआ है 1। अब यहाँ पे कर्णी की घात भी समान हो गई और कर्णीगत भी दोस्तों यहाँ पर समान है। तो आप अगर इसको जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 और 1 4, यानी ये दोस्तों आपका आएगा 4 अंडर रूट 2। यहाँ पे कुछ नहीं होता दोस्तों तो यहाँ पे आपका 2 होगा। तो यहां से एक बात हमने क्लियर कर ली कि अगर हम कर्णियों को जोड़ना चाहें तो वहां पे कर्णी की घात और कर्णीगत दोनों का समान होना दोस्तों अनिवार्य है। इसी क्रम में दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 5। यहां आप दोस्तों देखेंगे कि यहां पे आपकी जो कर्णी की घात है वो 3 है, यहां पे दोस्तों जो आपकी कर्णी की घात है वो 3 है और जो कर्णीगत है वो 5 है। जो कर्णीगत है दोस्तों वो 5 है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपके दोस्तों कर्णी की घात 3 है और कर्णीगत यहां पर भी 5 है। यहां पे आप देखिए कि कर्णीगत और कर्णी की घात दोनों सेम मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है दोस्तों कि हम यहां पर इनको जोड़ सकते हैं। तो यहां पे 5 लिखा है, यहां पे अगर इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों तो यहां पर हम मानेंगे यहां पर होगा 1। 5 और 1 को अगर आप ऐड करोगे दोस्तों तो ये 5 और 1 आपका 6, यानी ये आपका दोस्तों हो जाएगा 6 क्यूब रूट ऑफ 5। फर्स्ट लेवल का जोड़ दोस्तों इस प्रकार से आपको जोड़ना है। थोड़ा सा आइए आगे बढ़ते हैं, लेवल को और अपडेट किया जाए दोस्तों। मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अंडर रूट का 8 प्लस अंडर रूट 50 प्लस 5 अंडर रूट 2, क्या दोस्तों हम यहां पर चीजों को जोड़ सकते हैं या नहीं, आइए थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पे दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमने कल भी आपको बताया था कि यहां अगर कोने में साइड में यहां कर्णी की घात के रूप में कुछ नहीं है तो यहां पे 2 लिखा होगा,
वैसे ही यहाँ पर अगर यहाँ पे करणी की घात के रूप में कुछ नहीं है तो यहाँ भी 2 लिखा होगा, यहाँ भी अगर कुछ नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर भी लिखा होगा 2। तो आप एक बात देख सकते हो कि सब में जो करणी की घात है वो 2 ही लिखी है, लेकिन अंदर जो करणीगत है यहाँ पे दोस्तों 8 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 2 है। यानी फिलहाल अभी तक करणीगत मैच नहीं कर रहा है। जब तक करणीगत दोस्तों मैच नहीं करेगा तब तक हम करणी को जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, ये जो 8 है, अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर प्लस लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 50 को तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा 5 25 दूनी 50, प्लस ये दोस्तों आपका हो जाएगा 5√2। यहां पे अगर पावर 2 है, अगर अंदर 2 का पेयर बन गया तो एक संख्या दोस्तों हो जाएगी बाहर। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है और 2 के 2 पेयर भी बन रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे दोस्तों 5 के पेयर बन रहे हैं। अंदर पेयर बनेगा 2 का, लेकिन बाहर आएगी एक ही वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 2 का पेयर बन गया है तो 1 2 दोस्तों यहाँ पे बाहर हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 2√2, प्लस यहाँ पे दोस्तों 5 बाहर होगा तो 5√2, और प्लस ये तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे 5√2 है ही आपके पास। तो ये 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी ये दोस्तों आपका हो जाएगा 12√2। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करणियों का जोड़ जोड़ना है। कंडीशन वही है कि करणीगत और करणी की घातें यहां पर समान होनी चाहिए। जितनी करणी की घात होगी दोस्तों, अगर अंदर संख्याओं के उतने पेयर्स बन गए तो हम उन संख्याओं को एक बार बाहर आराम से कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आइए कुछ बातों को और सीखा जाए। मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे कहा कि क्यूब रूट ऑफ 16, मैंने आपको बताया है कि अंदर अगर यहां पे आप देखो करणी की घात यहां पे 3 है, तो अगर अंदर किसी संख्या के 3 पेयर बन जाते हैं तो वो संख्या दोस्तों यहां पर एक बार हो जाएगी बाहर। यानी मैं यहां पे आपसे कह सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ जैसे 16 की आप बात कर रहे हो दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे आप देखो 3 लगा है, मतलब अंदर वाली संख्या के अगर 3 पेयर यहाँ पे दोस्तों बन रहे हैं तो ये संख्या एक बार आपकी बाहर हो जाएगी। आप देखो 2 2 2 का 3 का एक पेयर बन गया, यानी एक बार दोस्तों आपका ये तो हो जाएगा बाहर। यानी यहाँ पे ये आएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 2। यहाँ पे दोस्तों जितनी करणी की घात होगी अंदर उतनी ही संख्याओं का यहाँ पर पेयर बनना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो पेयर कितनी भी संख्याओं का यहाँ पर बनेगा, बाहर निकलने पर वो संख्या एक बार ही बचेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि 5th रूट ऑफ 64, यहाँ पे दोस्तों जो करणी की घात है वो आपकी 5 है। इसका मतलब एक बात तो डिसाइडेड है कि अंदर जो पेयर बनेगा वो 5 का बनेगा। तो आप एक बात यहां पे कह सकते हो, आप कह सकते हो इसका मतलब ये हुआ 5th रूट ऑफ, अगर आप 64 को दोस्तों तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यहां पे आप दोस्तों देखिए कि 2 का 1 2 3 4 5 का दोस्तों यहां पे पेयर बन गया, लेकिन हमने कहा पेयर चाहे जितने का भी बने बाहर एक ही नंबर होगा। 2 का 5 पेयर बन गया तो एक बार 2 बाहर हो जाएगा, यानी ये आपका बचेगा 2, और 5th रूट ऑफ दोस्तों आपका 2, 2 5th रूट ऑफ 2। अगले कॉन्सेप्ट की आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बहुत अधिक आजकल एग्जाम में आ रहा है इस प्रकार से दोस्तों, 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस डैश डैश प्लस 1/√99 प्लस √100। तो अगर दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें क्या करना चाहिए। एक तरीका तो ये कहता है कि हम यहाँ पे सभी का परिमेयीकरण करके तब आगे की बात को चलाएं, लेकिन दूसरा तरीका दोस्तों ये कहता है कि आप पहले पद को पकड़िए। पहला पद क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहला पद है आपका √1। फिर आप अंतिम पद को पकड़िए दोस्तों। अंतिम पद क्या है आपका, अंतिम पद है आपका दोस्तों यहाँ पे √100। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन बनेगा दोस्तों वो आपका बन जाएगा L-F, यानी अंतिम पद माइनस का दोस्तों आपका पहला पद। तो आप कह सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि √100 माइनस का दोस्तों √ का आपका हो जाएगा 1। 100 का वर्गमूल यहाँ पे दोस्तों आपका 10 और 1 का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे दोस्तों आप माइनस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 10 में से गया 9। इस तरीके से आप इतने बड़े प्रश्न को बहुत ही आराम से दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे अंतिम पद माइनस सबसे पहला पद। पहचान क्या होगी दोस्तों, सभी पदों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर बराबर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे दोस्तों आपका 2 और 1 3, यहाँ पे 99 और 100।
जितने भी दोस्तों टर्म है सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है या इक्वल है। तो अगर इक्वल होगा तो हम इस नियम के साथ यहां पर जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आइए अगर मैं अगले प्रश्न की आपसे बात करूं तो एक प्रश्न ये रहा आपके सामने, √9 प्लस का √10 प्लस ये दोस्तों आपका हो जाएगा 10 + 11 प्लस डॉट डॉट दोस्तों मैंने यहां पे कहा √ का 624 प्लस √ का 625। कॉन्सेप्ट दोस्तों अभी यहां पर भी सेम है। आप देखो सभी टर्म के बीच यहां पे एक एक का सबके बीच में डिफरेंस है। तो यहां पर भी आपको तरीका बिल्कुल वही लगाना होगा। आप कहेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म दोस्तों जो आपका यहां पे है वो है √ का 625 माइनस दोस्तों जो यहां पे फर्स्ट टर्म है आपका वो है √ का 9। तो 625 का दोस्तों यहां पर जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 25 और यहां पे दोस्तों जो आपका 9 का वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 3, यानी 25 में से 3 गया दोस्तों आपका ये हो जाएगा 22। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में आइए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों सीखने से पहले हम लोग एक बात सीखते हैं कि संयुग्मी किसे कहते हैं और संयुग्मी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। संयुग्मी का मतलब दोस्तों आप कह सकते हो विपरीत। जैसे अगर a + b के आप दोस्तों संयुग्मी की बात करो कि a + b का या a + b के जो संयुग्मी होंगे दोस्तों यहाँ पे a + b का जो संयुग्मी होगा वो यहाँ पे हो जाएगा a - का b। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि p + q का जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, तो p + q का दोस्तों यहाँ पे जो संयुग्मी होगा वो हो जाएगा आपका p - q। तो कभी भी अगर संयुग्मी की बात होगी तो अगर संख्या माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, अगर प्लस में है तो हम उसको कर देंगे माइनस में। मान लीजिए दोस्तों आपसे कहा गया कि 2 + √3। मान लीजिए आपसे कहा गया दोस्तों कि इसका संयुग्मी यहां पर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं यहां पे जो साइन है वो यहां पे आपका प्लस का है दोस्तों। तो अगर मैं इसके यहां पे संयुग्मी की आपसे बात करूं तो इसका जो यहां पर दोस्तों संयुग्मी होगा वो हो जाएगा आपका 2 - का √3। यहां पे प्लस है दोस्तों, अगर संयुग्मी आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 - का √3। संयुग्मी हमने दोस्तों सीख लिया है। अब इसी संयुग्मी की सहायता से हम इन करणियों का सीखेंगे परिमेयीकरण करना, कि हम परिमेयीकरण करणियों का कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि हम करणियों का यहां पर परिमेयीकरण कैसे कर पाएंगे। तो ध्यान से समझते हैं दोस्तों करणियों का परिमेयीकरण। मान लीजिए दोस्तों एक प्रश्न आया कि 1/2 प्लस √3। हम चाहते हैं दोस्तों कि हम इसका परिमेयीकरण करें। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये जो यहां पर 2 प्लस का √3 लिखा है इसका संयुग्मी क्या होगा। तो इसका संयुग्मी होगा दोस्तों 2 - √3, 2 - √3। तो ये जो हर्प है दोस्तों इसी के संयुग्मी से हमें ऊपर नीचे यहां पर करना है गुणा, यानी आप 2 - √3 से नीचे करोगे, 2 - √3 से दोस्तों आप यहां पर ऊपर गुणा करेंगे। एक फार्मूला दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर, एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों a + का b, एक में होता है आपका दोस्तों a - का b। यहां पे अगर आप गुणा कराएंगे तो 2 - √3 का गुणा अगर आप दोस्तों यहां पे एक में कराओगे तो ये आएगा आपका 2 - का √3 बटे, आप देखोगे दोस्तों एक ब्रैकेट में ये आपका लिखा हुआ है a + का b, अगले में यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है ये आपका a - का b। तो अगर एक ब्रैकेट में दोस्तों a + b है, एक में a - b है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये आपका मर्ज होके बन जाएगा a² - b², यानी ये दोस्तों आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये आपका दोस्तों हो जाएगा √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से दोस्तों यहां पे √ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो आपका यहां पर बचेगा ये बचेगा दोस्तों 2 - का √3 बटे में दोस्तों 2 का स्क्वायर आपका 4 और ये √3 का स्क्वायर 3। 4 में से 3 गया 1, 1 का मतलब हम नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल सकता है। इसका मतलब दोस्तों यहां पे जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 - का √3। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर आपको परिमेयीकरण करना है करणियों का। एक और एग्जांपल की दोस्तों आइए बात करते हैं।
मान लीजिए एक सवाल है कि 7/3 प्लस का √2। आपको इसको हल करना है दोस्तों, और इस प्रश्न में आपको √2 का मान भी दे रखा है। मान लीजिए प्रश्न में आपको दिया गया है कि √2 बराबर 1.4142। तो मान लीजिए दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आया कि 7/3 प्लस का √2 और √2 की वैल्यू आपके सवाल में दी गई है, तो आप ऐसे प्रश्नों को दोस्तों यहां पर किस तरीके से हल कीजिएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप दोस्तों यहां पर यह होगा कि हमें यहां पे परिमेयीकरण करना होगा। परिमेयीकरण करने के लिए हमें यहां पर यह समझना होगा कि ये यहां पे जो हर है इसका संयुग्मी क्या होगा। तो यहां पे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हर यहां पे है आपका 3 प्लस का √2, तो इसका जो संयुग्मी होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पे 3 माइनस का √2। यानी हम दोस्तों यहाँ पर 3 माइनस √2 से नीचे गुणा करेंगे और 3 माइनस √2 से दोस्तों यहाँ पर हम ऊपर भी गुणा करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे गुणा कराओ दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3 माइनस का √2। नीचे दोस्तों अगर मैं बटे में बात करूं तो यहां पे आप देखिए एक ब्रैकेट में ये आपका बन जाएगा आराम से a प्लस का b, एक में दोस्तों ये आपका बन जाएगा a माइनस का b। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस का b बन रहा है, एक में a माइनस का b बन रहा है, तो एक बात की यहां पर श्योरिटी है कि ये आपका मर्ज होके बन जाएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब दोस्तों यहां पे हो जाएगा ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब दोस्तों ये आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3 माइनस का √2 बटे में। यहां पे दोस्तों अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 आएगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, यहां स्क्वायर से √ खत्म हो जाएगा दोस्तों, यहां पे बचेगा 2। तो 9 में से अगर आप यहाँ पे दोस्तों 2 को माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया, ये आपका दोस्तों हो जाएगा 7। यहाँ पे आप 7 से 7 को दोस्तों कैंसिल भी कर सकते हो, तो फिर आपका ये बचेगा यहाँ पे 3 माइनस का √2। अब दोस्तों हमारे लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो गया। 3 माइनस के √2 का मतलब दोस्तों हुआ कि अब हमें यहाँ पे √2 का मान रखना होगा। √2 का मान यहाँ पे आपके प्रश्न में दे रखा है 1.4142। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से मुझे इस वैल्यू को घटाना होगा, तो मैं लिख सकता हूं 3.0000 और √2 की दोस्तों जो वैल्यू है वो है आपकी 1.4142। अगर आप यहाँ पे दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा दोस्तों, 9 में से 4 गया 5, 9 में से गया 8, 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2 में से गया 1, यानी 1 दशमलव दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5858। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। इसी क्रम में दोस्तों आइए अगर मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलूं तो अगला प्रश्न आइए दोस्तों हम लोग लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका ये आ जाए 3/5 प्लस का √3। ठीक, मान लीजिए दोस्तों यहां पे आपको इसका परिमेयीकरण करना है, तो आप किस तरीके से यहां पर इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो यहां पे आप देखो दोस्तों कि हर पे यहां पे लिखा हुआ है 5 प्लस का √3, और यहां पे दोस्तों आप सभी को पता है कि 5 प्लस √3 का दोस्तों जो यहां पे संयुग्मी बनेगा वो बनेगा दोस्तों आपका 5 माइनस का √3। इसका मतलब ये है कि हमें 5 माइनस के √3 से दोस्तों ऊपर नीचे यहां पर करना होगा गुणा। तो ऊपर भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे 5 माइनस √3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी हम लोग 5 माइनस √3 से यहाँ पर दोस्तों गुणा कर देंगे। तो अगर आप गुणा लगाएंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 3 × 5 = 15 माइनस का दोस्तों इसका गुणा अगर इसमें आप कराओगे तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 3√3। नीचे आप अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपका a प्लस b लिखा हुआ है, अगले ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस का b। आप देख सकते हो, इसका मतलब अगर दोनों को आप मर्ज करोगे तो ये दोस्तों आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यानी यहां पे दोस्तों मैं कह सकता हूं a स्क्वायर का मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से दोस्तों यहाँ पे √ हो गया कैंसिल आपका। इसका मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये आपका हो जाएगा 15 माइनस का 3 √3,
बटे में ये आपका दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, और माइनस ये √3 का स्क्वायर 3 दोस्तों, तो 25 में से 3 गया दोस्तों यहां पे, ये आपका हो जाएगा 22। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहां पे जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 15 माइनस 3√3 बटे में 22। इसी क्रम में आइए थोड़ा सा और अपडेट लेवल के क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात करूं दोस्तों, अंडर रूट का 49 प्लस यहां दोस्तों अंडर रूट का 9 प्लस अंडर रूट 5 प्लस यहां पे दोस्तों अंडर रूट का 1। मान लीजिए दोस्तों आपसे कह रहा है कि अगर इस प्रश्न को आप हल करें तो यहां पे उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहां पे आप लास्ट में देखिए, यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों अंडर रूट का 49 का अगर आप दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहां पे 7। 49 का जो वर्गमूल आएगा दोस्तों वो आपका आएगा यहां पे 7 और 9 को आप ऐड करोगे तो 9 और 7 दोस्तों आपका ये हो जाएगा 16 का दोस्तों जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका आएगा 4 और 5 को जब दोस्तों हम ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल जब आप निकालोगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 3। फिर आप जो दोस्तों यहाँ पे 3 और 1 को ऐड करेंगे तो लास्ट में आपका बचेगा दोस्तों अंडर रूट का 4, और 4 का वर्गमूल दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा 2। तो अगर ऐसे प्रश्न यहां पर आते हैं तो हमको रिवर्स लगाना पड़ेगा, उल्टा दिशा में दोस्तों। यहां से हम लोग शुरू करेंगे, लास्ट से शुरू करके दोस्तों हम लोग यहां पे फर्स्ट की ओर आएंगे। यहां पे दोस्तों अगर आप 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 9 और 7 मिलके आपका 16 का वर्गमूल दोस्तों 4। फिर 4 और 5 जोड़ के दोस्तों ये आपका हो गया 9 का वर्गमूल दोस्तों आपने निकाला, ये हो गया 3 और 1 दोस्तों जैसे ही आपने जोड़ा ये आपका हो गया 4, और 4 का दोस्तों यहां पर जो वर्गमूल आएगा वो आएगा लास्ट में 2। इसी क्रम में दोस्तों आइए एक और ऐसा ही प्रश्न हम लोग लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए, अंडर रूट का दोस्तों 81 प्लस यहां पे 7 अंडर रूट, यहां पे दोस्तों 5 अंडर रूट, और यहां पे प्लस यहां पे मैंने लिख दिया दोस्तों 20। तो अगर यहां पे दोस्तों हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को हल करने की। आइए दोस्तों हम यहां पर चीजों को समझते हैं कि यहां पे हमारी क्या अप्रोच होगी ऐसे प्रश्नों को हल करने की। हमने कहा है दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हमको रिवर्स जाना है, पीछे से आगे की ओर दोस्तों। तो यहां पे आप समझिए, यहां पे लास्ट में जैसे आपका दोस्तों अंडर रूट का 81 है, 81 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9 और 7 को यहां पे आप दोस्तों जब ऐड करेंगे तो 9 और 7 जोड़ने पे आपका आएगा 16 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 4 के बाद दोस्तों जब आप 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9 का वर्गमूल फिर से एक बार दोस्तों अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। यानी इस पूरे का जो साल्व आपको मिला दोस्तों वो आपको मिल गया 3, और यहां पे दोस्तों लिखा है आपका 20, तो आप लास्ट में कह सकते हो इसका मतलब ये है कि 20 + 3 यानी ये दोस्तों आपका हो जाएगा 20 और 3 23। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर इन चीजों को आप अप्रोच कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आइए घातांकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ेंगे, फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं तो उन पर भी हम लोगों को चर्चा करनी होगी। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा 2-3 बातों को समझते हैं। 2 बातें हैं जो कि एकदम मिलती जुलती हैं, लेकिन उनको हल करने का तरीका दोस्तों जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे आपने कभी न कभी तो लिखा देखा होगा, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 3 कहूं दोस्तों, और एक तरफ मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर दोस्तों यहां पे 3। आप यहां पे डिफरेंस ये पाएंगे कि यहां पे दोस्तों होल पावर लगी है और यहां पे कोई होल पावर नहीं है। अधिकतर लोगों के दिमाग में यही आता है दोस्तों कि यहां पर जो दोनों चीजें हैं उनकी वैल्यू बराबर होगी, लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तब तो काम आसान है, हम यहाँ पे जो घाते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 की पावर होल पावर 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6।
यानी यहाँ पे दोस्तों हमने बड़े ही आराम से घातों का गुणा कर दिया। जहां पे होल पावर लगी है वहां पे हम लोग दोस्तों घातों का गुणा करेंगे, लेकिन जहां पे होल पावर नहीं है वहां क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप अगर ऊपर से आएंगे दोस्तों तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 की जो दोस्तों वैल्यू होगी वो आपकी होगी 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 8। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों के बीच में आपको ये डिफरेंस मिलेगा। तो अगर ऐसा केस मिलेगा तो आपको गुणा करवा देना है दोस्तों दोनों के बीच में, और अगर ऐसा मिलेगा तो आप यहाँ पे बड़े ही आराम से दोस्तों ऊपर से हल कर लेंगे 2 की पावर 3 को, और 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। मान लीजिए इसी क्रम में अगर मैं एक और प्रश्न लूं दोस्तों, मैंने कहा कि 2 की पावर 2 की होल पावर 4, फिर आपसे कहा 2 की पावर 2 की पावर 4। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, अब आपको पता भी हो गया है। तो आप कह सकते हो यहां पे ये आपका दोस्तों हो जाएगा 2 की पावर, यहां गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8। यहां पे आप दोस्तों अगर कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर, यहां पे 2 की पावर 4 लिखा है। 2 की पावर 4 का मतलब दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहां पे दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 16। तो ये दोस्तों यहां पर डिफरेंस है। अगर होल पावर लगा है तो आप यहां पे पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर होल पावर नहीं लगा है तो आप जैसे पावर्स को हल करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आपको ऊपर से नीचे की ओर हल करते हुए आना होगा दोस्तों। इसी क्रम में आइए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3। मान लीजिए दोस्तों यहां पे हमें इसको हल करना है, तो हल करने का तरीका यहां पे दोस्तों क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सबसे ऊपर जो दिख रहा है सर यहां पे दिख रहा है हमको 2 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें सबसे पहले 2 की पावर 3 को हल करना होगा। 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आप कह सकते हो यहां पे ये बनेगा आपका 2 की पावर 2 और इसकी पावर 8। ये खत्म हो गया दोस्तों। इसके खत्म होने के बाद इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई दोस्तों यहां पे वो आ गई आपकी 8। अब हमें दोस्तों हल करना होगा 2 की पावर 8 को। 2 की पावर 8 का मतलब दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे करते हुए जाएंगे तो 2 की पावर 8 का मान आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों 256। यानी मैं यहां पे कह सकता हूं दोस्तों कि इसकी जो ओवरऑल वैल्यू मिला के बनेगी वो बनेगी दोस्तों आपकी 2 की पावर 256। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर हमें चीजों को हल करना है। अच्छा मान लीजिए दोस्तों अगर यहां पर ब्रैकेट लग गया तो क्या होगा। मान लीजिए अगर यही वैल्यू दोस्तों ब्रैकेट के साथ आ जाए, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2, इसकी होल पावर 2, इसकी होल पावर 3। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इसका मतलब 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, यानी अगर होल पावर्स पर ब्रैकेट लगे हुए दोस्तों तो हम यहां पे सभी पावर्स का गुणा करा देंगे। यानी मैं कह सकता हूं 2 दूनी 4 दोस्तों 4 तिहाई 12, यानी ये आपका दोस्तों हो जाएगा 2 की पावर 12। एक दो कॉन्सेप्ट दोस्तों और बचे हैं उनको समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, पहले उनको आइए दोस्तों समझ लिया जाए। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पे आपसे ये कहता है कि अगर मान लीजिए आधार समान हो, मान लीजिए दोस्तों मैंने कहा a की पावर m बराबर a की पावर n। यहां पे दोस्तों आप एक बात देखो कि दोनों के ही आधार यहां पर बराबर हैं। तो अगर दोस्तों आधार समान है तो घातें भी प्रत्येक स्थिति में समान होंगी। यानी यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा m बराबर n, m बराबर दोस्तों यहां पे आपका n हो जाएगा, क्योंकि अगर आधार समान है दोस्तों तो यहां पर आपकी जो घातें हैं वो भी होंगी बराबर। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 16। यहां पे दोस्तों आप एक बात देखेंगे यहां पे आपका जो आधार है वो समान है, तो अगर आधार दोस्तों समान होगा तो यहां पर घातें भी बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहां पर जो x की वैल्यू बनेगी वो आपकी दोस्तों बन जाएगी 16। अगर दोस्तों आधार समान है तो घातें भी यहां पर हो जाएंगी समान। अगली बात दोस्तों ये है कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि x की पावर 5 बराबर 5 की पावर 16। मेरी इच्छा ये हो रही है दोस्तों कि मैं कुछ ऐसा करूं कि यहां पे x की वैल्यू मुझे मिल जाए। यानी मेरी इच्छा कुल मिलाकर ये है कि मैं इस 5 पावर को यहां से हटा दूं।
तो अब समस्या दोस्तों यहां पर यह है कि अगर ये 5 पावर यहां से उठेगा तो वास्तव में जाएगा कहां। तो एक बात यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देनी है कि अगर ये 5 पावर यहां से उठेगा तो ये जाएगा इस 16 के बटे में, यानी आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा दोस्तों x बराबर 5 की पावर 16 बटे 5। इस तरीके से आपको दोस्तों चीजों को ध्यान देना है कि अगर ये 5 पावर यहां से उठेगा दोस्तों तो ये आपका जाएगा 16 के बटे में। मान लीजिए दोस्तों मैंने कहा कि y की पावर 27 बराबर 13 की पावर 54। तो अगर ये 27 पावर दोस्तों यहां से उठेगा तो ये आपका जाएगा 54 के बटे में, यानी दोस्तों आप यहां पर कह सकते हो कि y बराबर 13 की पावर 54 बटे में 27। अगर आप दोस्तों इसको कट करेंगे 27 से दूनी 54 हो जाएगा, यानी ये आपका दोस्तों बनेगा y बराबर 13 की पावर 2। 13 की पावर 2 का मतलब दोस्तों ये आपका हो जाएगा 169। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ आई होंगी। चीजों को हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे दोस्तों, यहां तक चीजों को आपको रिवाइज कर लेना है। और अगर कोई भी बात आपको न समझ में आई हो तो वीडियो को आप दोस्तों बार बार देखेंगे, और अगर तब भी आपको कोई डाउट बनता है तो आपको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को दोस्तों पूछना है। इसी टाइम पर दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार।